यहाँ रूहान अपनी नई वाली बुक में बहुत बिजी है और इस पे सेकंड पेज पे कैक्टस बना हुआ है, तो उसे देखते ही इसने हप कर दिया क्योंकि ये टॉकिंग कैक्टस से डरता है तो उसे डांटता है, तो बुक वाले कैक्टस को भी डांट दिया। छी छी, कबूतर ने गंदा कर दिया, छी छी। हाँ वो दीदी डर गई। हाँ छी। सो मैं भी हो गई हूँ रेडी और अब हम निकल। हैप्पी हो? अभी हैप्पी? ये हम मॉल में एंटर कर रहे थे और आज पहली बार ऐसा है, हम इतनी बार रूहान के साथ इस मॉल में आए हैं लेकिन पहली बार है कि वो इस तरीके से शोएब का हाथ पकड़ के मॉल के अंदर चल के एंटर कर रहा है। तो हम आ गए हैं जियो मॉल, काफ़ी दिनों बाद आज आए हैं। बांद्रा में थोड़ा घूमे, ज़्यादा नहीं घूम पाए। वहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो आपने शोएब के ब्लॉग में देख लिया। रूहान घबरा गया था अकरम को देख के और इसलिए हम लोग को वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ा। अभी यहाँ हैप्पी है, शोएब के साथ खेल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। और ये मेरा बेटा घर पे शूज़ पहनने के लिए नखरे करता है और यहाँ इसके लिए शूज़ खरीदने आए तो देखिए कितने मज़े ले लेके इसने शूज़ ट्राई भी किए हैं, पैर भी मेजर करवाया है, सब कुछ कर लिया है। ये ट्रायल सॉक्स लाइन पहनो, पहनो। ये अरे वाह रूहान, इतनी प्यार से आप घर पे तो नहीं पहनते। रोहन कैसा है? रोहन कैसा है? शूज नाइस है? ले ले। So sweet. This is for? This is for you. Being a loyal customer to us. Thank you so much. हाँ वैसे इस स्टोर से रूहान की सबसे ज़्यादा शॉपिंग हुई है। मतलब जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी शीतल यहाँ आई थी एंड मैंने फ़ोन पे भी काफ़ी कोऑर्डिनेट करके यहाँ से चीज़ सबसे ज़्यादा मदर केयर से लिया है, ऑनलाइन भी बहुत लिया है, बट स्टोर वाइज बात करूँ तो इस स्टोर में सबसे ज़्यादा हम आए भी हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा रूहान का सामान भी आया है। सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू। कम और इसके बाद हम चले गए घर और अभी जो क्लिप आप देखने वाले हैं ना, वो मम्मा मुझसे बैठे बैठे ना डिस्कस कर रही थी वो अपने स्किन पे क्या क्या होम रेमेडी करती हैं, तो देखिए मैंने वो शूट कर लिया। क्या बोल रही हो, क्या लगाते हो मम्मा, बताओ बताओ। मैं कुछ ना कुछ फेस में घर पे ट्राई करती रहती हूँ। हाँ, तो अभी क्या लगा रहे हो? मैं राइस का पाउडर है ना, राइस को पीस के रखा हुआ है, उसका पाउडर 1 चम्मच लेती हूँ, उसके अंदर 1/2 चम्मच हनी डालती हूँ और एलोवेरा जेल डालती हूँ। फिर सबसे अच्छा कोकोनट ऑयल का ड्रॉप्स होता है वो डालती हूँ, रोज़ वाटर डाल के, रॉ मिल्क डाल के उसको मिक्स करके फेस पे लगाती हूँ रोज? हाँ तकरीबन रोज ही लगा रही हूँ, सुबह क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलता। हाफ एन आवर के लिए देखो ग्लो आ रहा है ना। कुछ नहीं होता। आज मम्मी के सीक्रेट्स का खजाना खुल रहा है। बोलो अभी मुझे क्या बोल रहे थे, तू फ्री होगी तो मैं तेरे पैर भी करूंगी। क्या क्या? गर्म पानी में पैर डालना है, उसमें अंदर शैम्पू डालना है, उसके बाद शैम्पू डाल के उसके अंदर दही डालना है, ऐसे पैरों को दही डाल के उसके अंदर इनो पाउडर डालना है, वो झाग निकलेगी। फिर उसकी अच्छी तरह रब करना है नेल्स को और उसको मालिश करना है अच्छी तरह। फिर उसके बाद उसको वॉश कर देना ल्यूक वार्म वाटर से, देखना क्या पैर चमकते हैं। अब शायद क्या बोल तो क्या आज मेरे पोल खुलवा रही है? मैं नहीं बताऊंगी। बताओ बताओ क्या बोला अभी, क्या बोला बताओ। क्या अभी क्या बोला? झुर होता है, क्या बोला? मैं ना कोई भी रेमेडी करने से पहले मैं इधर लगाती हूँ, अगर झुर होता है तो मैं फेस पे नहीं लगाती क्योंकि मुझे फेस नहीं खराब करना है। इधर लगाओ, टेस्ट करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। क्या हो गया? पियो पियो, क्या पी रहे हो आज? बीटरूट लेमन शॉट तो नहीं है, बहुत ज्यादा है ये। क्या क्या है इसमें? दूधी भी है? नहीं, बीटरूट इसमें बीटरूट, एप्पल और लेमन बस। कैसा लगा सर? मजबूरी इंसान को क्या क्या नहीं करवाती है, पतला होना कितना बड़ा टास्क है, इसलिए जो इनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है आप लोग धन्य हो, और जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है वो अभी उनका वेट कंट्रोल में है तो प्लीज़ वेट को ना बढ़ने दें।
मैं भी सबसे यही बोलता हूँ, लेकिन मेरा भी हो ही जाता है। कभी कभी वक्त टाइम ऐसा आता है कि आप करके थक जाते हो, लेकिन पर ऑन एंड ऑफ चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ह्यूमन है, कभी मन नहीं करता, कभी थक जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी हताश हो जाते हैं, कभी मोटिवेशन नहीं मिलता, बट कुछ वक्त के बाद फिर से मोटिवेशन लाइए और चलने दीजिए, छोड़िए मत। हाय गाइस, वेलकम टू दीपिका की दुनिया। सो आज हम दोनों आ गए हैं नीचे सैर करने के लिए। धर्मदार की तबीयत थोड़ी डाउन थी, एक्चुअली वो सर्दी शुरू हुई और फिर घर में सबको हुई है। फ़िलहाल मेरी थोड़ी सी डाउन है हालत, लेकिन मैं दवाई शुरू कर दी है और धर्मदादा आज काफ़ी ठीक है, लेकिन मैंने बोला एक दिन और रेस्ट कर लो, क्योंकि आज ऐसे कुछ ज़्यादा प्लान था नहीं। शोएब को आना था, शोएब को बस जाना था। हाँ, आपको क्या बोलना है? सबको हाय कर दो, उमा कर दो। अरे वाह, बड़े मूड में हो। चलो घूमे। तो अब आज ये घूम रहा है और घूमते घूमते मुझसे गाने सुन रहा है ना। अभी कौन सा सुनाऊं? अभी कौन सा सुनोगे? आप बताओ। बात सॉन्ग सुनो, सीधा बैठो। Let's jump in the bathtub, it's time to get our clean. I'll be the cleanest kid you've ever seen. Go in, you okay? Okay. The soap and the bubbles are filling up the tub, so let's jump in the bathtub and scrub. हाँ, कौन आया? पापा आए? पापा आ गए? कहाँ गए थे पापा? वो देखो उधर। कौन है रोहन? पापा। घूमने कर रहे हो? वॉकिंग कर रहे हो? कहाँ चले? कहाँ पे? आजा बच्चा, आजा। हो जाना? जाओ नहीं तो? आ जाओ, बुला। मसूर की दाल बहुत अच्छी बनी आज की। अच्छा वो एक प्लेट पूरे भर के खा के गया। भूखा था तब, नहाया था ना, एकदम से भूख लगी थी। दाल भी आ गई। आई पुलाव उसको बनाना। हाँ। रूहान जो है वो मस्त एकदम आराम से अपना सो गया है और अभी टाइम हो रहा है शोएब के मील विंडो का। और आज उनके मील विंडो में स्पेनिश ऑमलेट है। मैंने पहले ना कभी इस बार मतलब ऐसा कुछ सुना, ना कभी बनाया, तो आज मैंने गूगल किया भाई स्पेनिश ऑमलेट होता क्या है। तो मुझे जो रेसिपी मिली है उस हिसाब से मैं बना रही हूँ कि पहले हम ये स्लाइस पटेटोज को सौते करके उनको कुक करेंगे पूरी तरह से। उसके बाद अनियन कैरेमलाइज करेंगे, उसके बाद अंडा डालेंगे। तो ये इतना यमी लग रहा है ना कि मैं अपने लिए भी बना ही ले रही हूँ। तो मैं वही तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो स्पेनिश ऑमलेट के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल लिया और इसमें ये स्लाइस्ड पटेटो, बॉइल्ड नहीं है, कच्चा है, ठीक है, हमने डाल दिया। और इस पे हमने स्प्रिंकल किया नमक और काली मिर्च और इसे ढक कर जो है हमने कुक होने दिया। लो फ्लेम पे रखिएगा वरना जल जाएगा। मेरा पहला लॉट जल गया था। तो ये अभी अनियंस थोड़े कैरेमलाइज करने हैं। आई थिंक ये सेकेंड लॉट ऑफ पोटैटोज जो हैं ये सही हुए हैं और पक भी गए हैं। ये वाले ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, ये मेरे ऑमलेट में चले जाएंगे। ये वाले शोएब के ऑमलेट में दे देंगे। शोएब ये बन रहा है तुम्हारा स्पेनिश ऑमलेट, क्या लगता है तुमको? जो भी दे दो बस। आज तो बेचारा बहुत भूखा है। तो देखा आपने, कैरेमलाइज अनियन भी मैंने वहीं डाल दिए और उसके बाद इस तरीके से आपको ये एग जो है फेंट के एक साथ इसके ऊपर डाल देना है। और आप इसमें कुछ हर्ब्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एक्चुअली जब जिस दिन डिटॉक्स वाला डाइट होता है ना, मंडे और थर्सडे होता है, तो उस दिन ना ऐसा लगता है कुछ भी मिले बस मिल जाए। उस दिन कुछ भी इसके ऐसा ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स और वो डालूं, फ्लेवर आएगा। थोड़ा हरा धनिया। यूजुअली मंडे और थर्सडे को ना कुछ नहीं होता, सिर्फ लिक्विड होता है। लिक्विड में जैसे मैंने आपको सुबह देखा, आपने बीटरूट जूस या वो पालक का डिटॉक्स जूस, यही सारे जूसेस होते हैं। पानी होता है, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, कावा वगैरह आप पी सकते हो। लेकिन मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम नहीं हो पाता है पूरा दिन। और फिर क्या होता है ना कि दिन भर आप करते हो और स्पेशली जब बाहर निकलना होता है, जैसे आज मीटिंग थी, बाहर निकल गया था, और फिर आप लास्ट में ना एंड करते हो, कुछ खा लेते हो। फिर मतलब 8-9 बजे के बाद इतना हो जाता है, खा लेता हूँ। तो फिर मैम से मैंने एक मील
रख पाया, तो मैंने ठीक है 3 अंडे का स्पेनिश ऑमलेट बनवा के खा लेना। शोएब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं और बेचारे की हालत वाकई में ख़राब है। आई रियली होप कि ये ऑमलेट बहुत ही यमी बने और उनको अच्छा लगे खाने में। तोड़ोगी तुम, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे बाप रे, यस सर, इतना हैवी। यस सर, मैं तोड़ने वाली थी। बोलो बोलो। इतना हैवी, स्पेनिश ऑमलेट है। अब आप तोड़ोगे फिर मुझे मत बोलना। नहीं, ये 3 अंडे का इतना हैवी क्यों लग रहा है? क्योंकि आलू है उसमें। हाँ, तो एक्चुअली इफ यू सी दिस इज अ कंप्लीट मील। इट हैज पोटैटो, दैट्स व्हाई इट हैज कार्ब्स एंड इट इज अ कंप्लीट मील। अगर आप इसके साथ चीज ले तो और वाह वाह हो जाए, पर आप लोगे नहीं। चल थोड़ा सा ऊपर से ग्रेट कर दूंगी। हाँ। तो वो मेल्ट हो जाएगी गरम गरम में। नुकसान ना करे। नुकसान चीज तब करेगी जब आप आदत डालोगे। किसी भी चीज की आदत मत डालो। ये रेडी है शोएब का यमी यमी स्पेनिश ऑमलेट। देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। आई होप अच्छा बनाओ। और गरम गरम में मैंने डाल दी इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और इसके बाद मैंने इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में घुमा भी दिया था, तो वो थोड़ी और मेल्ट हो गई थी। अच्छा लग रहा है? हाँ। अपने लिए थोड़ा और ट्विस्ट, मैं टमेटोज़ भी जो हैं वो थोड़े रोस्ट करके मैंने अपने लिए अपने ऑमलेट में ऐड किए। और ये जो एक स्लाइस कटा हुआ है ये मम्मा ने भी टेस्ट करने के लिए ले लिया था। बहुत यम है, वाओ। वो आई थिंक वो उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, अनियंस की वजह से। डू ट्राई, वर्थ ट्राई, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, तो ये था पिछले कुछ दिनों का व्लॉग और ये था स्पेनिश ऑमलेट जो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप में से कौन कौन ये ऑलरेडी बनाता था ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं बनाते तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में बता दिया है। इसकी डिटेल्ड रेसिपी नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। मैंने गूगल पे जस्ट टाइप कर दिया था स्पेनिश ऑमलेट एंड बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। तो मैंने पहली बार ट्राई किया और बहुत अमेजिंग था। मतलब मैंने तो आज भी जो है वही बना के खाया। सो डू ट्राई इट आउट, मज़ा आएगा आपको। एंड बस मैं ये व्लॉग आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मुझे सर्दी हो गई है, एंड सिर्फ सर्दी है और कुछ नहीं है, और वो ना एलर्जी वाली सर्दी है, खूब चीखें आ रही है। सो एनीवेज़ ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। उससे पहले एक अपडेट लेबल DKI को लेके। आप में से कई सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जो इंडिया से बाहर रहते हैं कि हम लोगों की इंटरनेशनल शिपिंग कब स्टार्ट होगी। वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया था, स्टोरी डाली थी। तो येस, गुड न्यूज़, हमारी इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो जो कोई भी इंतज़ार कर रहा था इंटरनेशनल शिपिंग का, वो अब जा सकते हैं लेबल DKI की वेबसाइट पे, और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप जाइए, देखिए, एंड जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहाँ पे आपको कंट्री लिस्ट पूरी पता चल जाएगी। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते। उसका कोई रीज़न नहीं है, हमारा बस चले तो हम हर जगह डिलीवर करना चाहेंगे, लेकिन कोई कंट्रीज़ है जहाँ पे डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो वो लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली वो जगहें नहीं होंगी, कई सारी जगह हैं, बट जहाँ पे है, और अगर आप वहाँ रहते हैं और अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।